गाइस वेलकम बैक टू द माय चैनल विकास क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की फिजिक्स में भैया व्हीटस्टोन सेतु यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको आज की इस वीडियो में हम क्या क्लियर करेंगे, उसको हम समझेंगे और उसका जो भी आपका पूरा प्रोसेस है उसका डायग्राम को समझेंगे, उसका सिद्धांत, कार्यविधि और उसका जो लास्ट में भैया इसमें क्या किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज़ हुआ है उसको भी हम इसी में समझ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु तो दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु का जो मतलब कि इसको किसने बनाया था, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स व्हीटस्टोन, जिन्होंने इसका क्या भैया निर्माण किया था। और इसकी सहायता से भैया इन्होंने किस लिए बनाया था, क्योंकि इसकी सहायता से किसी चार प्रतिरोधों में किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान पता किया जा सकता था। मतलब कि ये जो उन्होंने फॉर्मूला दिया हमें, यानी कि ये जो उन्होंने प्रोसेस बताया, इसकी सहायता से अगर कहीं पर चार प्रतिरोध लगे हैं उसमें से हमें तीन की वैल्यू पता है, चौथे की नहीं पता, तो इसकी सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये चार्ल्स व्हीटस्टोन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए बोल क्या रहा है दोस्तों कि इसमें चार प्रतिरोध PQRS को इस प्रकार जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक, ये एक चतुर्भुज बन गया है। अब बोल रहा है कि इसमें चार प्रतिरोधों को जोड़ा है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा इरेज करके हम क्या करेंगे भैया, चार प्रतिरोध को जोड़ देंगे। देखिए आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, आपको डायग्राम भी लर्न हो जाएगा। चार प्रतिरोधों को जोड़ दिया। देखिए हमने चार प्रतिरोधों को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये है ए, चलिए दूसरे मार्कर से इसका नाम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये है ए, ठीक है दोस्तों, और ये है बी, ये है डी, ये है सी, और ये जो है ये है पी दोस्तों। ठीक है, ये जो है आपका ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है भैया, इसमें चार प्रतिरोधों को इस प्रकार भैया हमने व्यवस्थित किया है कि एक चतुर्भुज बने। ठीक है, हमने बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि भैया बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को कुंजी K1 के साथ जोड़ना है। ठीक है, वो भी हम लोग जोड़ देंगे। क्या भैया, ये रहा बिंदु ए, ये रहा बिंदु सी, इसको हमने यहाँ पर एक कुंजी K1 और इसके आगे आते ही हमने किसको एक भैया विद्युत सेल, या भैया इसको हमने एक विद्युत सेल से जोड़ दिया। ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर ई है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कुंजी K1 है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से धारा निकल करके जाएगी, यहाँ से धारा निकल करके जाएगी, ये इस पूरे परिपथ में धारा देगी और यहाँ से क्या भैया रिटर्न आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। और कितनी धारा जाएगी, आई धारा जाएगी। ठीक है, अब उसके आगे देखिए क्या बोल रहा है, उसके आगे बोल रहा है कि B तथा D के बीच एक धारा मापी को कुंजी K2 के साथ जोड़ दिया जाए। अच्छा, ये रहा बिंदु B, ये रहा बिंदु D, इसके बीच में धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर। आप लोगों ने देखा होगा स्टेबलाइजर में एक भैया छोटा सा एक यंत्र लगा होता है कि उसमें सुई होती है, जब कभी वोल्टेज हाई होता है तो वो क्या हाई हो जाता है, जब कभी लो होता है तो वो लो हो जाता है। भैया उसको ही हम बोलते हैं धारा मापी यानी वोल्ट मीटर भी आप बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या भैया करेंट यानी कि धारा को हम उसमें माप सकें या देख सकें कितनी धारा आ रही है। ठीक है दोस्तों, हमने इसके बीच में लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये लगाया हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, और यहाँ पर ये लगा दी एक कुंजी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी, इसको भैया जोड़ दिया हमने। ठीक है दोस्तों, इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, लाइट चली गई है। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। भैया इसने जितना बोला हमने उतना कर दिया। इसने बोला कि भैया इसको भैया एक चतुर्भुज में PQRS को ऐसे व्यवस्थित करिए कि एक चतुर्भुज बन जाए। ठीक है, हमने A और C के बीच एक विद्युत सेल जोड़ दिया, भैया B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, कुंजी भी लगा दी। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से कोई एक धारा जाएगी तो देखिए आगे जाके क्या दो रास्तों में डिवाइड हो गई, क्या दो रास्तों में डिवाइड हो गई। अब इन रास्तों के हम नाम दे देते हैं। देखिए इसको हम बोल देते हैं, ये भैया पहला रास्ता है। किसका रास्ता है भैया, धारा का रास्ता है। ठीक है, और ये है इसका दूसरा रास्ता। अब ध्यान से देखिए, ये पहला ही रास्ता आगे जाके मुड़ गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये I1 है
और देखिए ये रास्ता यहाँ से जाके मुड़ गया है तो ये I2 है। अब आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है, यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए PQRS ये है दोस्तों Q, सॉरी इसको Q को इधर कर दीजिए तब ये बैलेंस होगा। PQRS हमने इधर सही लिखा लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी। देखिए PQRS, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये इतना बोल दिया गया है। अब इसके बाद देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये एक बंद पास है, इसको हम 1 दे देते हैं, इसको 2। अब आप लोग कहेंगे बंद पास क्या होता है? बंद पास मतलब कि जो कि पूरी तरह से बंद हो, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका शेप कुछ इस प्रकार का है, तो क्या ये पूरा बंद ही तो है, तो इसलिए हम इसको बंद पास बोलेंगे और हमने इसको नेम दे दिया बंद पास 1, बंद पास 2। अब देखिए इसका जो सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, इसका सिद्धांत यानी कि इसका प्रिंसिपल ये किस पर वर्क करता है। देखिए ये इस पर वर्क करता है, यदि इस परिपथ यानी कि ये जो बना हुआ है इसमें हम इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करते हैं, जब इसमें हम धारा दें यानी कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करें तो हम भैया धारा मापी को इस प्रकार सेट कर दें कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करें तो ये संतुलन की अवस्था में हो। मतलब है कि जब हम यहाँ से धारा प्रवाहित करें तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इस पे इक्वल दिखाए, यानी कि जितनी धारा इधर हो उतनी धारा उधर भी हो। तो दोस्तों तब हम इसको बोलेंगे भैया कि ये संतुलन की अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको धारा देंगे 10 देंगे तो अगर ये 5 इधर रखेगा तो 5 इधर भी दे दे। ठीक है दोस्तों, यही अभी हम बोलेंगे भैया संतुलन की अवस्था में, क्योंकि भैया आधा आधा है तभी वो संतुलन की अवस्था में है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बंद पास 1 में किरचॉफ का नियम लगा देते हैं। लिखिए बंद पास 1 में किरचॉफ का नियम लगाने पर, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, किरचॉफ कहता है किसी बंद पास में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, ठीक है, किसके बराबर होता है, उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब बल के बराबर होता है तो आप यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर 2 प्रतिरोध है और 2 धारा है। ठीक है, अब जहाँ पर भैया किसी पास में 1 से ज्यादा आ जाता है तो वहां पर क्या भैया प्लस माइनस का साइन तो आएगा ही भैया, अगर ज्यादा है, क्योंकि वो बोल रहा है इधर क्या प्रतिरोध है, इधर प्रतिरोध है और इक्वल में क्या है भैया विद्युत वाहक बल है। इधर क्या है विद्युत वाहक बल है, तो भैया इधर इन सब का जब भैया या तो इक्वल या तो माइनस कुछ भी करेंगे तभी तो बराबर होगा इसके। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आने के लिए क्या होगा, देखिए अगर धारा की दिशा एक है, मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर धारा ऊपर है, ऊपर को ही जा रही है तो यहाँ पर क्या प्लस आएगा, अदरवाइज अगर ये डायरेक्शन चेंज है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब आप यहाँ पर खोलेंगे भैया इसमें पता कैसे करेंगे कि भैया प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट लगेगा, समझ लीजिए। इसका अगर आप डायग्राम ध्यान से देखें कुछ इस प्रकार है, बिल्कुल है, और अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को देखें तो क्या है ये अब आप बताइए डायरेक्शन अलग है कि नहीं है भैया, बिल्कुल अलग है, क्योंकि देखिए एक ये इधर को जा रहा है, एक ये इधर को जा रहा है, तो यहाँ पर क्या माइनस का साइन आएगा, और सेम यहाँ पर क्या है ये दोनों तरफ से एक ही पॉइंट पे आ रहा है, मतलब है कि ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, क्या भैया दोनों एक डायरेक्शन में तो नहीं है, इसको ये मत सोचिए कि एक डायरेक्शन में ही तो जा रहे हैं ना, एक डायरेक्शन उसे बोलेंगे जो एक सीधी रेखा में जाए, यानी कि अगर या तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, जहाँ भी जा रहा हो उसको वहीं जाने दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए बंद पास 1 में किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो भैया क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, क्या हो जाएगा भैया उसमें बहने वाली धारा और इंटू संगत प्रतिरोध I1 इंटू P। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, हमने आपको बता दिया है किस लिए माइनस का साइन आएगा, तो इसलिए अब हम नहीं बताएंगे। अब दूसरा I2 इंटू, अब यहाँ पर दूसरा आपका क्या है I2 इंटू आर, I2 इंटू आर, विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या है भैया 0, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप इसको देखिए, ये माइनस में है, अगर इसको इक्वल में कर दें कोई दिक्कत नहीं, इसको I1 इंटू पी इज इक्वल I2 इंटू आर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, सेम प्रोसेस हमें क्या रिपीट करना है भैया बंद पास 2 के लिए। बंद पास 2 में किरचॉफ का नियम लगाने पर देखिए बंद पास 2 में लगाएंगे तो भैया क्या हो जाएगा I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस, I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस, समीकरण नंबर 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखिए हम पहले ये वाला लिख देते, ये लिख देते भैया I1 इंटू पी,
I1 इंटू पी इज इक्वल टू I2 इंटू आर। समीकरण नंबर ये 2 है। और इसके बाद यहाँ पर एक समीकरण बनेगा भैया I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू एस। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं I1 इंटू क्यू इज इक्वल I2 इंटू एस भैया, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से प्रोसेस है एकदम आसान, क्योंकि करना है आपको भैया समीकरण 2 को 4 से भाग देना है। लिखेंगे समीकरण 2 से 4 को भाग देने पर जब भैया आप इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए I1 इंटू पी अपॉन I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू आर, I2 इंटू एस। I1 से I1, I2 से I2, जो जिससे कटेगा उसे हम काट देंगे। अब बचा क्या, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये जो भैया बचा है क्या, P अपॉन क्यू आर अपॉन एस, ये है भैया क्या आपका व्हीटस्टोन सेतु, इसको ही बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। यही आपका पूरे भैया इस जो हम लगा रहे हैं इतनी देर से, यही मेन है आपका टॉपिक, और इसको ही हमको समझना था। क्या भैया, यही तो बोल रहा था। इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करें तब भैया गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होना चाहिए, तब इसे हम क्या भैया संतुलन की अवस्था में मानेंगे। तो भैया हमने इसको क्या संतुलन की अवस्था में ला दिया। देखिए पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस लाना था, तभी तो ये संतुलन की अवस्था में था। हम भैया यही तो प्रूव करके लेकर के आए हैं, और हमने आपको एकदम आसान शब्दों में समझा दिया। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ।